ओके। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ अवर साइंस, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके बेटा। यस मैम। ओके। नाउ ओपन द बुक पेज नंबर मैम 1 2 3। 123। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है। यस ओके। मैम। साइंस। बेटा, टेम्परेचर क्या होता है? मैम टेम्परेचर वो होता है जो गर्म भी होता है, हॉट भी, मतलब गर्म होता है, ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है। अच्छा। सारा बेटा, wanna say something? बेटा। मैम जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में जब हम कुछ बनाते हैं, कुक करते हैं, वो हॉट रहता तो है, बेटा उसको टेम्परेचर बिफोर, बोलते हैं। ओके 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 देवांश, की पॉइंट। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में बेसिकली हमें थर्मामीटर से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर क्या होता है, हम टेम्परेचर कैसे नापते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। और थर्मामीटर्स क्या हैं, किस किस टाइप के बेटा थर्मामीटर्स होते हैं, उनका हम कैलकुलेशन करते हैं, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। यस मैम। तो ओके मैम। स्टार्ट करें टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट वाला चैप्टर। यस मैम। ओके बेटा, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को, जब हम कैसे पता कर पाते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी? मैम उसको हम लोग छू के पता करते हैं, नहीं तो थर्मामीटर से। हाँ, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हम टच करते हैं, देन वी रियलाइज ना कि ये चीज गर्म है या ठंडी है। ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हम जब किसी चीज को टच करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है। लेकिन पर क्या ऐसा ऐसा भी तो होता होगा कि वो गर्म और ठंडी चीज वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये तो हम नहीं पता कर पाएंगे। इसके लिए बेटा हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मैम पढ़ती है। पड़ती है। यस मैम। तो वो वो हमें कौन बताता है कि कोई चीज गर्म है? हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं ना कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। अगर मैं ये बॉटल टच करूं, तो अभी इस बॉटल का जो पानी है ना बेटा वो ठंडा है। तो मैंने इसको टच किया, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये ठंडा है। और जैसे मान लो ये लैपटॉप रखा है, लैपटॉप का सरफेस ना हल्का सा गर्म है, तो मैंने इसको टच किया तो मेरे को पता चल गया कि ठीक है ये गर्म है। लेकिन ये बेटा गर्म चीज जो है ये ठंडी चीज है या वो गर्म चीज है, तो ये मेरे स्किन की वजह से मुझे पता चला। मैंने इसको टच किया तब मुझे पता चला कि ये चीज ठंडी है। वो लैपटॉप का सरफेस जो है वो हल्का सा गर्म है। कभी कभी देखो फोन होता है वो गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, उसको हाँ मैम चलाते रहो बहुत तो। ज्यादा। तो ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर वो चीज अब मैं पूछूं कि ये कितना ठंडा है या वो चीज कितनी गर्म है, तो इसके लिए हम बेटा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है। मैम मतलब कि जैसे कि हम जब ये हम चीज तो वो नहीं बता कुक सकते ना करते कि हैं। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अगर मुझे ये पता, अगर जैसे मेरा हाथ जल जाएगा तो मैं बोलूंगी यार ये बहुत गर्म था, लेकिन क्या मैं पर्टिकुलर उसका नंबर बता सकती हूँ कि ये इतने डिग्री गर्म था? नो मैम। नहीं बता नो सकती ना मैम। बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम तो बेटा कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, इस चीज को हमें नापने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पता करने के लिए कि कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है। ठीक है। तो हम उस चीज को किससे नापते हैं? मैम थर्मामीटर। थर्मामीटर से यूज करते हैं। तो आओ पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखिए बेटा। नाउ राइट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को क्या हम बोल सकते हैं? द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टेम्परेचर। Temperature is what? The hotness or coldness of a body is your what? Temperature. इसको या तो hotness और coldness of a body, degree of, the degree of लिखो बेटा। एक सेकेंड।
बुक वाली लिखो। टेम्परेचर टेम्परेचर इज द measure of the degree of hotness or coldness of an object। ये बेटा आपकी बुक की डेफिनेशन है, ठीक है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस और कोल्डनेस है, कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है बेटा। ओके नोटेड? मैम। यस मैम। नोटेड बेटा। मैम डन। नाउ द नेक्स्ट इज, अब कोई चीज गर्म है ठंडी है, चलो ये तो हमने पता कर लिया। अब कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसको हमें फाइंड करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी बेटा। मैम थर्मामीटर क्या 100 डिग्री सेल्सियस को कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? जो खराब बेटा, तो नहीं अब होता है? कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, इस चीज को नापने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उस इंस्ट्रूमेंट यस का नाम होता है थर्मामीटर। मैम। देखो, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट used to measure temperature is a thermometer। सो बेटा थर्मामीटर क्या है? अगर आपको डेफिनेशन आएगा व्हाट इज थर्मामीटर, तो आप क्या लिखोगे? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर व्हाट? टेम्परेचर, है ना बेटा। यस मैम। अगर आपका अगर आपको डेफिनेशन आती है टेम्परेचर की, तो आप क्या लिखोगे? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री और ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इंस्ट्रूमेंट अगर आएगा थर्मामीटर को लिखने को कि थर्मामीटर क्या है, तो आप क्या लिखोगे? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है बेटा। यस मैम। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हमें थर्मामीटर एक ही नहीं होता, जो आप हर एक चीज को नापने के लिए सिर्फ एक ही टाइप का थर्मामीटर नहीं होता। जैसे कि हर एक थर्मामीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर जो यूज करते हैं थर्मामीटर, डॉक्टर थर्मामीटर का यूज क्यों करेगा बेटा? क्योंकि उसको पेशेंट के चेक करनी है कि उसको फीवर है कि नहीं है, इसलिए यूज करेगा, यस मैम। ठीक है। तो उनका थर्मामीटर अलग होता है। जैसे एक नॉर्मल और जो थर्मामीटर्स होते हैं जो टेम्परेचर वगैरह को नापने के लिए, वो बेटा अलग होते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर की जरूरत होती है, और लेबोरेटरी में जो यूज होता है बेटा थर्मामीटर, उसे लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं, जो हम टेम्परेचर वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए, थर्मामीटर लिख लिया, ठीक है। अब नाउ राइट different thermometers, different different type of thermometer। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर में आपका है पहला, कौन सा है आपका? है पहला क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्यों यूज होगा बेटा?
एज द नेम सजेस्ट क्लिनिक, जो थर्मामीटर क्लिनिक में यूज होते हैं, तो ये जरूर पेशेंट्स के लिए यूज हो रहे होंगे थर्मामीटर बेटा। लिखो यस क्लिनिकल मैम। थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर्स, अ थर्मामीटर a thermometer used to measure the temperature of the human body, of the human body। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज होगा बेटा वो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा। ठीक है यस आयुषी, मैम। यस मैम। लिख रही हो बेटा? यस मैम। ओके राइट। मैम क्लिनिकल थर्मामीटर से क्या हम वो 100 डिग्री सेल्सियस वाला वो चाय और जो पकता है उसको नाप सकते हैं? हाँ नाप सकते हैं, पर पता नहीं वो मैम वो सही जलेगा बताएगा तो कि नहीं? नहीं। थर बेटा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है यस मैम। जो ह्यूमन बॉडीज का टेम्परेचर नापने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज होता है बेटा वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। जैसे कि नॉर्मल इन द सेंस कि अभी जैसे मैं हूँ तो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर अभी होगा वो 37 डिग्री होगा, आपका भी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो लमसम 37 डिग्री ही होगा। ठीक है तो ये क्या निकाला गया एवरेज की नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री होना चाहिए। ठीक है यस मैम। यस मैम। और जो आपका जो बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं इससे आप मतलब हर एक चीज नहीं नाप सकते। ठीक है क्योंकि हर एक थर्मामीटर की बेटा एक रेंज होती है कि ये जैसे ये क्लिनिकल थर्मामीटर है तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए बना है, तो ह्यूमन बॉडी का भी एक लिमिटेड टेम्परेचर ही ये नाप सकता है। ठीक है हर एक चीज जैसे आप सोच रहे हो कि आप पानी उबाल रहे हो, पानी बहुत ज्यादा उबल गया, आप उसको नापोगे तो ये एक्यूरेट उतना बता नहीं पाएगा, हो सकता है खराब भी हो जाए। तो इसलिए इनका क्या होता है, एक इनकी एक लिमिट होती है कि ये उतना ही नाप सकते हैं, क्योंकि ये बेटा ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है ना ये थर्मामीटर, की ह्यूमन बॉडी को नाप सके, तो इसलिए इसके यस इंस्ट्रूमेंट में मैम। ह्यूमन बॉडी को नापने वाले वो डाले गए होंगे कि ये इतना ही नाप पाएगा। ठीक है बेटा ओके मैम। यस मैम। ठीक है मतलब इसकी लिमिट उतनी ही सेट की गई होगी। तो लिख लो आप, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है। ठीक है नेक्स्ट है आपका यस लैबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट बेटा आपका थर्मामीटर होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर बेटा वो थर्मामीटर होंगे जिन्हें हम लैब में यूज करेंगे। ठीक है ओके मैम। लिखो अ थर्मामीटर used to measure the temperature वो टेम्परेचर लिखा है ठीक है ऑफ सब्सटेंसेस ड्यूरिंग
ड्यूरिंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। इज कॉल्ड योर लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अब लैब में हमें क्या क्या नापना हो, जैसे हमें वाटर का टेम्परेचर नापना हो, वाटर हो गया, ठीक है, और अदर लिक्विड्स, हीटिंग एंड कूलिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो जो थर्मामीटर जो लैब में यूज होते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जैसे कि आपको वाटर का नापना हो, कोई अदर चीजों का, अदर लिक्विड्स का आपको टेम्परेचर नापना हो, हीटिंग और कूलिंग एक्सपेरिमेंट्स करना हो, तो उसके लिए हम लोग लैब के थर्मामीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, डन। मैम मेरा क्लिनिकल कहाँ चल रहा है? डन बेटा। नो मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब क्लिनिकल थर्मामीटर को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। कितना हुआ? मैम। यस मैम। ठीक है मैम। चलो, तो बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि टेम्परेचर मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे थर्मामीटर जो होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, और आपके कौन से एक थर्मामीटर होते हैं, लेबोरेटरी। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में दिया है, यू माइट बी फैमिलियर विद अ थर्मामीटर लाइक दैट शोन इन द फिगर 7.2। आप ये फिगर देखो, ये वाला, यस ये मैम बेटा है बुक में। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है, यस ये मैम है देखो, बुक में। है ना। यस मैम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विच इज यूज फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर। ये वजह जो ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। सच थर्मामीटर शोज टेम्परेचर डिजिटली। अब इसमें क्या होता है, ये कैसे, ये थर्मामीटर हमें डिजिटली दिखा देते हैं, जैसे कि उनको हमने अपने टंग के नीचे रखा या हमने अपने आर्म्स पिट पे रखा, तो हमें पता चल जाता है ना डॉक्टर यहाँ रखता है या यहाँ रखता है। तो ये हमें अपना आंसर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री होता है, तो ये हमें टेस्ट करके बता देगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर आपको बुखार है या नहीं है। ठीक है, तो ये डिजिटली आंसर दे रहा है ना, आपको चेक नहीं करना पड़ा, वो अपने आप टी 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 करके बजने लगता है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये डिजिटली इसका ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। ठीक है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। और ये किससे चलता है बेटा, इसके अंदर बैटरीज होती होंगी, बैटरी से चलता होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। मैम तो माइक्रो बैटरी। ये बैटरी से चलता है। ठीक है बेटा, नाउ दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ पर्सन्स बॉडी। जैसा मैंने बताया, इस टेम्परेचर को मेजर, इससे हमें क्लिनिकल थर्मामीटर से अगर हमें किसी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो जिसका हम मेजर कर रहे हैं उस थर्मामीटर को हमें उसके अंदर रखना होगा कहीं ना कहीं। आप टंग के नीचे रखो या तो अपने आर्म्स फिट पे रखो। ठीक है, यस मैम। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ये एक चीज मैं पॉइंट यहाँ पे मिस कर दी, यहाँ पे आप लिख लेना आगे, अगर जगह ना हो तो। क्लिनिकल थर्मामीटर में बेटा क्या होता है ना, कि वी यूज जनरली सेल्सियस स्केल, मतलब टेम्परेचर नापने की जो यूनिट है वो सेल्सियस स्केल में हम करते हैं, किसमें, क्लिनिकल थर्मामीटर में। ये बेटा एक यूनिट है जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में हम कौन से डिग्री का डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। सुना है कभी, यस सेल्सियस मैम। स्केल से हम नापते हैं। यस मैम।
On this scale, the unit of temperature is degree Celsius. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द क्लिनिकल थर्मामीटर, द क्लिनिकल, आप लिख लेना बेटा, जगह नहीं हो तो दूसरी जगह लिख लेना, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। द क्लिनिकल Yes, ma'am. थर्मामीटर जनरली use a scale called Celsius स्केल, ठीक है बेटा। और आप लिख लो इसकी कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, क्लिनिकल थर्मामीटर में द यूनिट, सेल्सियस स्केल में द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, सेल्सियस है तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस होगी बेटा। Yes, ma'am. फ़ारेनहाइट क्यों होगी, क्लिनिकल हम कर रहे हैं ना। यस मैम। डिग्री सेल्सियस होगी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी बुक में डिग्री क्लिनिकल थर्मामीटर सेल्सियस में हम लोगों ने लिखा है बेटा यहाँ पे। हेलो, तो स्टार्ट करें बेटा। तो पहले क्या होता था, पहले डिजिटल थर्मामीटर नहीं यूज होता था। पहले जो यूज होता था ना, एक ग्लास का थर्मामीटर यूज होता था बेटा, जिसके अंदर मरकरी पाया जाता था। तो वो बंद क्यों हो गया, उसको यूज करना क्यों लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इसलिए उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि अब मरकरी जो होता है, मरकरी हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। जो पहले जो थर्मामीटर यूज होता था बेटा, वो ये वाला यूज होता था, ग्लास का होता था, ये देखो दिख रहा है। हाँ, yes, ma'am. तो ये वाला जो थर्मामीटर होता था ना बेटा, तो ये क्या होता था, एक्चुअली ग्लास थर्मामीटर होता था, यानी कि कांच का थर्मामीटर होता था। उसके अंदर एक लिक्विड जैसा एलिमेंट होता था जिसको हम मरकरी बोलते मैम, हैं। रेड कलर हेलो, यस मैम। yes, तो बेटा ma'am. वो जो मरकरी होता था ना, मरकरी काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तो इसलिए इस थर्मामीटर को बंद कर दिया गया, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मरकरी मतलब हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जैसा होता है, और बहुत ही ज्यादा वो टॉक्सिक होता है। अगर मतलब जरा सा भी वो गलती से भी मुंह में चला गया ना, तो मतलब खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अर्लियर मरकरी थर्मामीटर वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। पहले क्या होता था, मरकरी थर्मामीटर यूज होता था बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, बट मरकरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी जो होता है बेटा बहुत ही जहरीला चीज सब्सटेंस है, ठीक है। मैम, एंड अगर इज एक डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। और क्या हो सकता है, जैसे कि अब मरकरी का आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो, मरकरी वाला, तो थर्मामीटर कांच का है, वो गलती से भी अगर गिर गया तो मरकरी निकल जाएगी बाहर, तो वो टूट जाएगा, है ना। टूट जाएगा मैम, क्यों नहीं टूट टॉप जाएगा, क्योंकि ग्लास का होता था। सो डिजिटल थर्मामीटर पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड। क्या होता था कि जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता था ना, उसको देखने में भी टेम्परेचर ना उसमें अपने आप से नापना पड़ता था कि अच्छा ये मरकरी इतना आया तो मतलब इतना बुखार है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था काम। तो लोगों ने डिजिटल थर्मामीटर बना दिया। अब डिजिटल थर्मामीटर में क्या है कि उसको बहुत ज्यादा टूटने का डर है नहीं, टूटेगा भी बेटा तो चलो ठीक है, नया आ जाएगा, उसकी मरकरी गिरेगी नहीं फर्श पे। और दूसरी चीज ये है कि डिजिटल थर्मामीटर आपको बता देगा कि उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है कि आपके बच्चे को या किसी को भी इतना बुखार है, उसमें नंबर में लिख के आ जाता है, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। yes, ma'am. यस Now, मैम। therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometer. Thermometer in a digital thermometer is determined with the help of heat sensors. ठीक है बेटा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि मरकरी थर्मामीटर को हमने
किससे रिप्लेस कर दिया? डिजिटल थर्मामीटर से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इसको नोट कर लिया आपने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं रब करती हूँ। मैम ये जो मर्क्यूरी ये थर्मामीटर है, ये इसके अंदर जो येलो येलो होता है, क्या ये टॉक्सिक है? हाँ होता है, टॉक्सिक होता है। एक चीज दी हुई है, मुंह में लेंगे तो क्या होगा? एक चीज और दी हुई है, आपने देखा होगा कि कोविड जब आया था तो एक थर्मामीटर का यूज किया गया था, जो कि सिर्फ ऐसे लगा यस करके यूज करते थे, ऐसे पर्सन के हेड से दूर रख के मैम। टेम्परेचर नाप लेते मैम थे। नॉन नॉन कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, डू यू नो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जब कोविड-19 आया था, सम स्पेशल थर्मामीटर वर यूज्ड, कुछ स्पेशल थर्मामीटर यूज किए जा रहे थे, विच वुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या होता था उन थर्मामीटर में? कुछ कोविड-19 जब आया था बेटा, तो उस टाइप का थर्मामीटर यूज किया जाता था, जो कि बिना पर्सन को छुए हम थर्मामीटर से सामने वाले का टेम्परेचर पता कर सकते थे। उन टेम्परेचर का नाम क्या था? दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर्स। उन थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, और उन थर्मामीटर को हम इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी बोलते हैं। Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. ये थर्मामीटर बेटा इसलिए यूज होते हैं ताकि, जैसे कोविड-19 में क्या था, हमें दूर रहना था एक दूसरे से, है ना? कोविड-19 वैसी तो बीमारी थी कि आपको टच नहीं करना है। अब आप अगर थर्मामीटर को पर्सन टू पर्सन टच करके चेक करोगे उसका फीवर, तो ये स्प्रेड होगा एक दूसरे से, होगा कि नहीं होगा? यस ठीक यस है, मैम। तो इसलिए नॉन टचिंग थर्मामीटर यूज किया, नॉन कांटेक्ट वाला थर्मामीटर यूज किया गया, जिसको हम इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी बोलते हैं। और ये मतलब कि किसी पर्सन की बॉडी को टच नहीं करता है, उसको हम दूर से मतलब चेक कर सकते हैं कि कितना बुखार है कितना नहीं। ठीक है बेटा, यस मैम। ऐसा क्यों किया था हम लोगों ने? क्योंकि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, ताकि कोई और बीमारी ना फैले। यस मैम। ठीक है, नॉन नाउ कॉन्टैक्ट नेक्स्ट है अप्रोच आपका मेड। लेट अस मेजर। ठीक है, चलो चलो उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। दैट इज योर, कहाँ गया ये वाला टॉपिक? टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लेटेस्ट मेजर वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है बेटा, इसको रब कर दूं? यस मैम। ओके, अरे यार मैंने ये क्यों रब कर दिया? पूरा ही रब कर दिया, चैप्टर वैप्टर सब रब कर दिया। चलिए बेटा, एक सेकेंड बेटा, मैं जरा चौक, चलो है चौक वैसे अभी। नाउ नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर स्केल्स। नाउ पुट द हेडिंग टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टेम्परेचर स्केल्स को, टेम्परेचर को बेटा हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पर मेजर किया जा सकता है। ठीक है, हम टेम्परेचर को डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पे मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्री मेन स्केल होती हैं, थ्री मेन स्केल्स होती हैं। देयर आर थ्री मेन स्केल्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, डिग्री सेल्सियस, ऐसी फ़ारेनहाइट होता है एक, और एक केल्विन होता है। तो स्केल कौन सी है आपकी? यहाँ पे लिखो स्केल, फिर यहाँ पे सिंबल उसका। ठीक है बेटा, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। आ रही है तो मैम। जैसे आपका है बेटा सेल्सियस, स्केल क्या है आपका? सेल्सियस। फिर है आपका केल्विन,
फ़ारेनहाइट, फिर आपका केल्विन। ठीक है बेटा। तो सेल्सियस का सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का सिंबल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन को हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते, सिर्फ के लिखते हैं। ठीक है। ये जो ऊपर ये देख रहे हो ना, ये जो होता है, ये जो गोल सा बना हुआ है, ये इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं बेटा। ठीक है। यस मैम। और ये जो है आपका सेल्सियस है। यहीं पे अगर आपका एफ लिखा होगा तो हम पढ़ेंगे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। यस मैम। ये क्या था ना बेटा, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। जैसे सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक मैम है। may I tell on whom? यस बेटा। Ma'am, the centigrade scale Celsius is on Andres Celsius, and Fahrenheit scale is on Dandelion Garbel Fahrenheit. Kelvin scale is on William Thomas Baron Kelvin. वेरी गुड। इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपने Yes, ma'am. साइंटिस्ट के नाम बताए। ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था। नाउ Yes, ma'am. सेल्सियस स्केल में अब आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन से स्केल में टेम्परेचर किस चीज का कितना रहता है। ठीक है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बेटा फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, फ़ारेनहाइट के स्केल के हिसाब से रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। वाटर में जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जब कोई भी पानी, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है कि कोई भी चीज कितने टेम्परेचर पे ठंडी हो जाती है, वो उसका फ्रीजिंग मैं पॉइंट होता है। ठीक है। वो बॉइलिंग जैसे कि पॉइंट क्या होता फ्रीजर। है, कोई भी ऐसा मतलब टेम्परेचर, ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे कोई चीज गर्म होना स्टार्ट हो जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई चीज कितनी जल्दी ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब वो टेम्परेचर कि हाँ इस टेम्परेचर पे ये चीज ठंडी होने लगी, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर पे कोई चीज कितनी जल्दी गर्म होने लगी, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बेटा। मैम जो है सहारा डेजर्ट एकदम गर्म है आयुषी, और एंटार्क्टिका एकदम ठंडा है। आयुषी बेटा समझ में आया Yes, आपको ma'am. फ्रीजिंग पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। मतलब हम टेम्परेचर का नापते हैं कि इस टेम्परेचर पे ये चीज गर्म होने लगी, ठीक है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इस टेम्परेचर पे कोई चीज ठंडी होने लगी तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होने लगता है। अब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो हैं ये अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, ये अलग अलग स्केल्स हैं, सॉरी। ठीक है। तो इन लोगों का टेम्परेचर जो होगा किसी चीज को बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया था ना अपने हिसाब से। ठीक है बेटा। यस मैम। Yes, ओके। ma'am. चलो, जैसे कि सेल्सियस स्केल जो होता है आपका, मैं यहाँ लिखती हूँ, पहले मैं सेल्सियस का लिखूंगी। ठीक है। ओके मैम। सेल्सियस, सेल्सियस स्केल जो है आपका बेटा, इसमें क्या होता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल में, वाटर का, सेल्सियस स्केल में आप वाटर का लिखो पहले। ठीक है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट हम लिखेंगे, देन हम लिखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और सेल्सियस स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है बेटा? यस Yes, मैम। yes, ma'am. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया तो यानी कि पानी ठंडा होने लगेगा, मतलब पानी ठंडा हो गया। ठीक है। 0 डिग्री पे पानी ठंडा हो जाता है सेल्सियस स्केल पे। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा, मतलब बॉयल होगा। ठीक है।
दूसरा है बेटा आपका, आप इसके नीचे ही लिख लेना, मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट। मैम हम वैसे 100 डिग्री में हम लोग हाथ से टेम्परेचर नहीं छू सकते, फ़ारेनहाइट, हाँ बेटा, हाथ जल फ़ारेनहाइट जाता है। स्केल जो है आपका, हमने सेल्सियस पे लिख लिया बेटा, अब फ़ारेनहाइट का लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बेटा इसको याद रखिएगा आप, ठीक है? यस ओके मैम। मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड, कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल, कैल्विन स्केल पे बेटा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, केल्विन का नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन का मत लिखो, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन टू डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ केल्विन लिखते हैं, ठीक है? इसको इसको लीव। केल्विन का रुको मैं ऐसे लिखती हूँ। केल्विन जो स्केल होती है तो इसका लिखोगे आप केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। चलो हो गया बेटा। यस मैम। मैम हो गया। ठीक है, तो बेटा हमने पढ़ा कि यहाँ पे 3 मेन स्केल्स होती हैं। आपकी होती है एक डिग्री सेल्सियस, फिर आपकी होती है फ़ारेनहाइट एंड देन होती है आपकी केल्विन। जो टेम्परेचर का जो वो होता है, क्या कहते हैं इसको, एसआई यूनिट होती है, तो वो केल्विन होती है, ठीक है? टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो केल्विन होती है, ठीक है? अब देखो, हमें क्या करना होता है कि अलग अलग स्केल्स का हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट्स निकालना रहता है कि कितने टेम्परेचर पे कोई चीज ठंडी हो जाएगी या कितने टेम्परेचर पे कोई चीज गर्म हो जाएगी। तो हमने वाटर को ले लिया। वाटर जो होता है बेटा, तो कितनी डिग्री पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में वो होता है 0 डिग्री, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पे बेटा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है बेटा? इस चीज को आप याद रखिएगा। केल्विन क्या यस करता है, मैम। केल्विन में अगर हमें, जैसे अगर हमें सेल्सियस दिया है और हमें उस चीज को, मान लो हमें 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कन्वर्जन आता है जिसमें हम केल्विन का फॉर्मूला लिखते हैं कि
के, अगर आपको के निकालना है, मतलब आपको टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, तो आप लिखोगे C+273 डिग्री सेल्सियस +273। ठीक है। जैसे कि अगर आपको टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, दिया है अगर आपको टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आपको बोला है कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करो, यानी के में कन्वर्ट करो। तो आप क्या लिखोगे, डिग्री सेल्सियस की जगह आप लिख दोगे 5 डिग्री सेल्सियस +273, तो आपका केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है। एनी यस डाउट, मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। सारा बेटा, मैम। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चलो, टेम्परेचर इन सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन एक कर ले क्वेश्चन। केल्विन का कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। आओ चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि केल्विन, केल्विन में पर्टिकुलर कोई वो नहीं दिया था, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो। सपोज एग्जांपल ले दो कि आपको टेम्परेचर दिया है, इफ, मैं आपको केल्विन में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। इफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, कितना दिया है आपको, आपको टेम्परेचर दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता चल गया कि हमें डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना है, तो केल्विन का फॉर्मूला क्या है बेटा, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस जो दिया है वो लिख लोगे, प्लस 273 प्लस कर दोगे। तो डिग्री सेल्सियस आपका कितना दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस +273, 273 में 5 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 278 केल्विन नहीं हो जाएगा? आंसर हो गया ये? यस मैम। ठीक है बेटा, 278। ठीक है बेटा, तो केल्विन में यस हम मैम। इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका द नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाय मैम। बाय। इसको आप रिवीजन कर लेना एक बार, फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है। यस मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय बाय। बहुत जल्दी नहीं खत्म हो गया मैम? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। लिख लो ओके लिख लो, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो लिख लो। मैम मेरा हो गया। बाय मैम। मैम जाओ।